हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पजामे की कटिंग के बारे में बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पजामे की कटिंग की है, उसकी पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने 39 इंच इसकी लेंथ रखी और 5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो रखने के बाद में आप ऊपर 2 इंच तक कुछ इस तरीके से जहाँ से निशान लगाना और जहाँ से एक और आप निशान लगा लेना। जहाँ पर ये भी हमने 2 इंच पर ही लगाया है। इन दोनों को अब पट्टी की सहायता से हम मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से जहाँ से आप इन दोनों को बराबर रखते हुए कुछ इस तरीके से इसे मिलाना है। और मिलाने के बाद में अब आपको जो पौंचे की साइड रखना है उसमें भी आपको 2 इंच कुछ इस तरीके से निशान लगा के उसको भी मिला लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। और जहाँ से मिलाने के बाद में अब मैंने जहाँ पे दोनों पे सेम ही 14 इंच रखा है। जहाँ पे भी आपको 14 इंच ही रखना होगा। कुछ इस तरीके से मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। जहाँ से निशान लगाने के बाद में अब आपको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। और लगाने के बाद में पट्टी की हेल्प से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके एकदम सीधी लाइन लगा ली है जहाँ पे। और जहाँ से लाइन लगाने के बाद में अब हम जहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं से 15 इंच पर रखूँगी, निशान लगाऊंगी। जहाँ से मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है कुछ इस तरीके से। और जहाँ से 15 इंच पे निशान लगाने के बाद में अब मैं 2 इंच उससे आगे आऊँगी, कुछ 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने जहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया है इसका। तो जहाँ से निशान लगाने के बाद में अब पट्टी की सहायता से इसे कुछ इस तरीके से सीधी लाइन बना देंगे इसमें। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको लाइन बना दूंगी। और लाइन बनाने के बाद में अब मैं जहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से आप इसमें गोलाई दे सकते हो। जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से तिरछी सी गोलाई दे रही है। और जहाँ से गोलाई देने के बाद में अब मैं जहाँ पे कुछ इस तरीके से पट्टी को मैंने रखा है इसे। और जहाँ से मैं आधे इंच की काट पाऊंगी, कुछ इस तरीके से मैं इसे आधे इंच पे इस तरीके से गोलाई के अनुसार दे देंगे इसमें काट। तो जहाँ से काट देने के बाद में अब मैंने जहाँ पे 13 इंच नापा था उसको आप आधा कर लेना, कुछ इस तरीके से कर लेना चाहे तो। जहाँ से हाफ करने के बाद में जो भी आपके पौंचे की जहाँ से कटिंग आएगी उसे नाप के आप कुछ इस तरीके से जहाँ पे निशान लगा लेना। जहाँ पे निशान लगाने के बाद में अब आपको एक 2 इंच पे निशान लगाना होगा। और जहाँ से निशान लगा के आप उस निशान पे रखेंगे जहाँ से 2 इंच का लगाया था। 2 इंच का लगाने के बाद में जहाँ पे आपकी सिलाई आएगी, सिलाई के बाद में आपको 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। तो उसके लिए आप चाहे तो 1 इंच पे निशान लगा सकते हो। तो अब मैं कुछ इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी जहाँ पे जो कपड़ा मार्जिन के लिए लेना है आपको सिलाई में आएगा उसके लिए। और जहाँ से लेने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से इसको बराबर रखा है। और जहाँ से बराबर रखने के बाद में कुछ इस तरीके से जो आपके पास ये वाली फट्टी होती है उसकी हेल्प से आप कुछ इस तरीके से इसे गोलाई दे सकते हो इस फट्टी सी। अगर आपके पास ये वाली फट्टी नहीं है तो आपके पास कोई भी सिला हुआ पजामा है तो आप उसे भी इसके ऊपर रख के सेम गोलाई दे सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से गोलाई दे सकते हो। तो जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसे गोलाई ली है और जहाँ तक आपको, आप पट्टी आगे पीछे भी रख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से इसमें आप गोलाई दे सकते हो। और जहाँ से आपको सीधा रखना है, तो जहाँ से आपको थोड़ी सी इस तरीके से रखना है आपको, ताकि जहाँ पे कोई जोल वगैरह ना आए, तो इस तरीके से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो जहाँ से मैं जो अब इसकी कटिंग कर दूंगी, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। ये मैंने 2 आगे के पार्ट ही लिए हैं, आगे का हिस्से की कटिंग ही करूंगी, जो बाकी बचा है उसको मैं दोबारा करूंगी दूसरी साइड। तो कुछ इस तरीके से मैं आगे की साइड करने के बाद में जहाँ से मैं 1.5 इंच रखूंगी और जहाँ पे भी हम 1.5 इंच ही रखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ से 1.5 इंच रखने के बाद में मैंने इस कपड़े को कुछ इस तरीके से फिर पट्टी की हेल्प से इसको सेम गोलाई दी है जैसे हमने पहले दी थी। और कुछ इस तरीके से आप इस लाइन को बराबर कर लेना। और जहाँ पे आपको 2 इंच रखना होता है ऊपर से, 2 इंच रखने के बाद भी सेम आपको उसी तरीके से गोलाई देनी होती है इसमें जहाँ से। तो गोलाई देने के बाद में जो कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा है, फैब्रिक है, उसे आपको निकाल देना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब साइड में भी आपको बराबर ही कटिंग कर लेनी है इसके। तो कुछ इस तरीके से जो पजामा है बनकर तैयार हुआ है। सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।